my question way beyond to it, and that is why we need these conversations? क्यों ये जरूरी है? Why we can't live without it? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम बार बार ये बात कहते हैं भाई डिफिकल्ट कन्वर्जेशंस एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लीडरशिप. सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लीडरशिप एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. यू नो, इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आप स्टार्टअप की बात करो या एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो. देखें, आज के दौर में ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करना है तो जिस तरह का कंपटीशन इंडस्ट्री में है, स्पेशली हमारी टाइम इंडस्ट्री में, जिस तरह का चेंज हमारी इंडस्ट्री में क्विकली आ रहा है, हमारे लीडर्स को दे शुड बी इक्विप्ड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स. यू नो, अच्छा ये वो चीज़ें जो आपको जनरली ना ट्रेनिंग्स कोर्सेज में नहीं मिलती है. यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. इस पे बात करते हैं कि भाई ये क्यों ज़रूरी है. सही है, देखिए सबसे पहली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम फास्ट पेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उठा लें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, दैट इज़ द इनोवेशन कल्चर. यू नो, दीज इनके जो है ना एम्बेड हुआ हुआ है ये चीज़ इनके बेसिक्स में कि जहाँ पे इनोवेशन पे 100% दे रिलाई ऑन दोस. आप इनोवेशन करते कैसे हो, ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में आते कैसे हैं? बिकॉज यू ट्राई सम एक्सपेरिमेंट्स, you fail, you learn from those things and you try something different and eventually you will be successful. तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बनता है. यू नो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में ये कल्चर ही नहीं प्रमोट करते जहाँ पे पीपल फील कंफर्टेबल टू अप्लाई सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दे कैन प्रोवाइड देयर ओपिनियन एंड स्टफ लाइक दैट, यू कैन नॉट डू सम काइंड ऑफ इनोवेशंस. आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सराउंडिंग में मिलेंगी जो कहती ज़रूर है कि, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप आके देखें तो दिस इज द बेसिक थिंग दे लैक. दे डोंट प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ कल्चर टू देयर टीम्स. राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर. यू नो, बिकॉज जनरली हमारी एक ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी रही हैं जिसमें, और स्पेशली अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, वहाँ पे एक बड़ा डिफरेंट कल्चर है. यस सर का कॉन्सेप्ट है जी, जो बॉस ने कह दिया है, यू कैन नॉट आर्ग्यू, यू कैन नॉट debate and you cannot discuss those things. But decision making organizations, especially tech organizations में backbone रखती है. आपने अगर कोई आर्किटेक्चर प्रपोज किया आपकी किसी टेक लीड ने and you have a team meeting and stuff like that, there should be kind of a safe space for people. They can provide their opinion. आपके पास diverse thoughts आने चाहिए, diverse opinion आने चाहिए. Based on that you can make a right decision. तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग को आपने अगर प्रमोट करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली यू विल बी हैविंग दीज काइंड ऑफ कन्वर्जेशंस. इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं, देखिए चेंज मैनेजमेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइज एक एज अ ह्यूमन नेचर हमें चेंज पसंद नहीं है. ये अक्सर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एजाइल के नाम पे पीपल आर लाइक कि भाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट चेंज एंड स्टफ लाइक दैट. बट मसला कहाँ आता है? मसला जब आता है जब वो चेंज हमें अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ रहा होता है. और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट पे जाते हैं, इफ़ वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी प्रोसेस और एनी काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ एम्बेड होनी चाहिए कि पीपल आर वेरी मच कंफर्टेबल टू अडेप्ट दीज काइंड ऑफ चेंजेस. बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल. सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग, आपकी चेंज मैनेजमेंट, आपकी इनोवेशन के अंदर ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही हो. जनरली जब आप लोगों को, स्पेशली टैलेंट को, आप किस तरह से रिटेन कर रहे होते हैं, जब यू हैव ओपन डिस्कशंस विद देम, दे फील लाइक कि उनकी जो लीडरशिप है, दे ओपनली डिस्कस देयर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से आपके पास एक फीडबैक आ रहा होता है. ऑब्वियसली आप हर चीज़ उस तरह से नहीं डिस्कस करते, यू गो टैक्टफुली विद देम, बट एटलीस्ट ये चीज़ आपको हेल्प करती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि आपको इस तरह की कन्वर्जेशंस करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखें लीडर्स की क्रेडिबिलिटी इज़ द की. आप अथॉरिटी से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं विद योर एक्ट. वॉक बाय टॉक के जो हम बात करते हैं उसके हवाले से, तो उसमें भी जब आपके लोग हैं, दे कैन ऑब्जर्व यू एज अ लीडर के भाई whatever you are saying, you are very much like in terms of providing the room. जब आप अपने हवाले से उनको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों के हवाले से उनसे चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, दे फील ऑल्सो कंफर्टेबल शेयरिंग देयर ओपिनियंस एंड कंसर्न्स विद यू. एक अच्छी रिलेशनशिप बॉन्डिंग क्रिएट करने में आपको हेल्प कर रहा होता है. तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए
आपको इस तरह की डिस्कशंस जो हैं एज अ लीडर, दिस इज रियली क्रिटिकल फॉर योर ग्रोथ एज वेल एज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ.